Hello everybody, what's up? This is Radhika and welcome to BLEd.in. So guys, in this video हम देख रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर थ्योरी क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के लिए फॉर BLEd फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ये होगा सारे ही स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हो, ये इक्वली सबके लिए हेल्पफुल है। और ये जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते रहते हैं, इस वजह से हम यहाँ पर इसको कवर कर रहे हैं। आज हमारा थर्ड क्वेश्चन, अगर आपने 2 वीडियोज़ नहीं देखी तो देख लीजिए, वो थ्योरी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज हम कर रहे हैं टेसलेशन के बारे में, और क्या होता है टेसलेशन उसको समझेंगे, कुछ सिमेट्री से रिलेटेड है ये भी चीज़, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेसलेशन के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जिसको प्लीज़ नोट्स बना लीजिए एंड इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर इससे आ जाता है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं BLEd बुक्स को ऑर्डर करने के लिए। तो वेल एंड गुड बात ये है कि फ्लिपकार्ट पर भी बुक्स अवेलेबल हो गई हैं, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बना दूंगी, और आपको अलग से भी बता दूंगी कि कैसे किस तरीके से आप वहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको वहाँ पर से नहीं लेना तो आप हमको सेंड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट एट गिवन व्हाट्सएप नंबर 7055248478 एंड आप अपने यहाँ पर पूछ सकते हैं, जो भी आपको बुक्स चाहिए आप अपने घर तक डिलीवर करवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं टेसलेशन। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट आपको सारी ही वीडियोस BLEd से रिलेटेड यहाँ पर मिलते रहें एंड और भी जो वीडियोस हमने कवर करे हैं उसका भी आप लाभ उठा सकें। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं टेसलेशन के बारे में। इसके पहले हमने सिमेट्री को समझा था, ठीक है। टेसलेशन देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम सिंपली बात करें, टेसलेशन क्या है, एक तरीके की आर्ट है, एक तरीके की डिजाइनिंग है। अब किस चीज़ की डिजाइनिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, आप लोगों ने अपने घर के फ्लोर्स पे चेक किया होगा कि हम लोग क्या है टाइल्स लगवाते हैं, ठीक है। टाइल्स लगवाते हैं तो आपने टाइल्स का देखा होगा कि किस तरह से टाइल्स को सेट किया जाता है, बिल्कुल उनमें कोई मार्जिन नहीं छोड़ा जाता है। इस एक पजल की तरह उन टाइल्स को सेट किया जाता है। उस पूरे डिजाइनिंग, उस पूरी आर्ट को ही हम यहाँ पर टेसलेशन बोलते हैं। जब आप फ्लोर को चेक करेंगे अभी भी आप देख सकते हैं कि टाइल्स किस तरह से सेट होते हैं, उनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, एक के ऊपर एक उनको नहीं चढ़ाया जाता है, बिल्कुल फ्लैट लगाया जाता है और उन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से रिक्रिएट करना, इस तरीके से शेप करना है किसी भी डिजाइन को, उसको ही हम क्या बोलते हैं, टेसलेशन बोलते हैं। तो टेसलेशन क्या है, क्रिएटेड व्हेन अ शेप इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन कवरिंग अ प्लेन सरफेस विदाउट एनी गैप्स और ओवरलैप्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी एक हम डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि हम उसको, जो उसके शेप्स है वो उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे अगर रेक्टेंगुलर टाइल्स लगते हैं तो रेक्टेंगुलर ही हम पूरे सरफेस पे लगाते हैं, उनको ओवरलैप नहीं करते, उनके बीच में कोई गैप हम नहीं देते, तो उसको ही क्या कहते हैं, टेसलेशन बोलते हैं। उसका अनदर वर्ड क्या है, उसको टाइलिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो टाइलिंग आप कैसे समझ सकते हैं, when you fit individual tiles together with no gaps or overlapping to fill a flat space like a ceiling, wall, floor, this is known as tiling, ठीक है। तो क्या होता है, आपने देखा है आसपास कि हम किस तरीके से बिना ओवरलैप, बिना गैप के जब एक फ्लैट सरफेस पे पूरे अच्छे से डिजाइनिंग देते हैं मार्बल्स की, तो टाइलिंग करते हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, टाइलिंग कहते हैं, या उस डिजाइन को बनाने को, पूरी प्रोसेस को, पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं टेसलेशन। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से टेसलेशन बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लीव्स है राइट हैंड साइड में, ये क्या है, एकदम सेम शेप की है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनको कोई ओवरलैप नहीं किया, इनके बीच में कोई गैप नहीं छोड़ा, और ये क्या है, इस तरीके से हमने पजल बना दिया। एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं उनको पजल बनाने का आता है, तो वो जो पजल बनाने का आता है, आपने देखा होगा कि पूरा पजल पूरा बन जाता है। किसी पजल को जो ब्लॉक्स होते हैं हम कभी भी ओवरलैप नहीं करते, और वो इस तरीके से सेट होते हैं कि उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। जैसे कि आप ये एरोज देख सकते हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, धसाधस एकदम धसे हुए हैं, ठीक है। तो उसको ही हम कहते हैं टेसलेशन। नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पर हम टेसलेशन का जो एटाइमोलॉजिकल एक मीनिंग है उसको समझते हैं कि कहाँ से लिया है। ये टेसेरा एक शब्द उससे लिया है, जो कि क्या है, एक लेटिन शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल स्टोन क्यूब्स, ठीक है। मतलब छोटे छोटे स्टोन के पीसेस आप कह लो, ठीक है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी डिजाइन को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये टेसेरा से बना है, ठीक है। टेसेरा एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट टेसलेशन की कह लो, कि स्मॉलेस्ट क्यूब जिससे हम बड़ी सी बड़ी पेंटिंग बनाएंगे, ये छोटी सी नींव है, ठीक है। ये क्या है, दे आर यूज टू मेक अप टेसिलेटा मोज़ेक पिक्चर्स। अब गाइस ये मोज़ेक पिक्चर क्या होता है, जो रोमन्स होते हैं, रोम में क्या होता है कि वो रोमन जो बिल्डिंग्स यहाँ पर बनती है, या फिर कहीं पर भी बनती हैं, जहाँ पर भी इसका प्रचलन है, जहाँ पर भी इसकी डिजाइनिंग दी जाती है, तो क्या करते हैं, इसे मोज़ेक पिक्चर्स बनाते हैं। मोज़ेक पिक्चर्स का मतलब क्या होता है कि एक पैटर्न, एक इमेज जो छोटे छोटे रेगुलर या इरेगुलर पीसेस, छोटे स्टोन से, ग्लास से, सेरेमिक से बनी हो, ठीक है, और क्या किया हो, उन छोटे छोटे जो पीसेस हैं उनको लेकर एक बड़ी सी पेंटिंग ड्रॉ कर दी हो, ठीक है। वो पेंटिंग पूरी कैसी बनी हो, कोई स्केचिंग से नहीं, ठीक है, कोई आर्ट से नहीं, कोई ड्राइंग से नहीं, उन पत्थरों से ही पूरी पेंटिंग बना दी हो,
ठीक है, तो उसको ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मोज़ेक पिक्चर्स कह रहे हैं। नेक्स्ट, द टर्म हैज़ बीन मोर specialized as is often used to refer to pictures or tiles, mostly in the form of animals, other life forms which cover the surface of a plane in symmetrical way without overlapping or leaving gaps. तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी ड्राइंग बनवानी है, अपना फेस का पूरा स्ट्रक्चर बनवाना है, जैसे आप लगते हैं वैसा बनवाना, लेकिन आपको ड्राइंग नहीं करवानी, स्केचिंग नहीं करवानी, तो आपने क्या किया, टेसेलेशन के थ्रू बनवाया, टेसेलेटा बनवाया, मोज़ेक पिक्चर बनवाई, तो उससे क्या होगा, आपकी जो पूरे ड्राइंग है, जो आपका पूरा फेस है, वो किस तरह से बनाया जाएगा, वो छोटे छोटे पत्थरों को लेकर ही बनाया जाएगा। ठीक है, इसको हम देख, तो ये जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई आर्ट नहीं है, कोई ड्राइंग नहीं है, कोई स्केचिंग नहीं है, यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस का यूज करके टाइलिंग करके इस चीज को यहाँ पर क्रिएट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ टेसेलेशन के बारे में, कि यहाँ पर हमने टेसेलेशन की तो बात कर ली, इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली, कि यहाँ पर हम टाइलिंग करते हैं जिसमें ओवरलैपिंग नहीं होती, जहाँ पर बीच में गैप नहीं होता, बस हम चीज़ों को पजल की तरह लगाते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अब काइंड्स आते हैं कि हम किस तरह से चीज़ों को लगा सकते हैं। ठीक है, पहला आता है ट्रांसलेशनल। अब ट्रांसलेशनल किस तरह की टेसेलेशन होती है, कि अगर हम उस पर कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, तो उस डिज़ाइन को अगर हम मूव करते हैं या स्लाइड करते हैं, या कुछ चीज़ों को, या फिर हम उसको रोटेट कर देते हैं। ठीक है, मूव या स्लाइड करने का मतलब ये है कि अगर हम उसको कुछ एंगल से रोटेट कर दें, या फिर हम उस चीज़ को स्लाइड कर दें, तो क्या होगा कि वो जो शेप है वो रिपीट होगा। ठीक है, जो भी हमने ड्राइंग बनाई है, हमने इस कदर बनाई है कि अगर हम उस चीज़ को मूव करते हैं, उस पूरी ड्राइंग को इधर उधर मूव करते हैं, या फिर उसको कहीं स्लाइड करते हैं, तो क्या होगा, वो जो हमारी ड्राइंग है वो क्या होगी, रिपीट हो जाएगी। ठीक है, वो जो हमने उस पर बनाया है, जो भी हमने उसको आर्ट उसमें दी है, जो भी ड्राइंग उसमें दी है, तो वो क्या होगी, वहाँ पर रिपीट होने लग जाएगी, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल। नेक्स्ट आती है रोटेशनल। तो हमने इस तरीके की ड्राइंग या फिर उसमें पूरा एक रिक्रिएशन किया कि वो ऐसा टेसेलेशन बना जहाँ पर अगर हम उसको रोटेट करें या फिर टर्न करें, मतलब कुछ डिग्री से हम उसको रोटेट करें, तो वही उसमें डिज़ाइन क्या होगी, रिपीट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने उसमें 5 फ्लावर बना दिए, ठीक है, तो क्या होगा कि हमने कुछ सर्टेन डिग्री, मान लो 30 डिग्री से हमने उस पेंटिंग को रोटेट किया, जो पूरा टेसेलेशन बन के तैयार हुआ है, अगर हमने 30 डिग्री से उसको रोटेट किया, तो वो जो फ्लावर है वो बार बार रिपीट होगा, और वही सेम डिज़ाइन बन बन के आपको दिखेगी। ठीक है, चाहे आप उसको 30 डिग्री रोटेट कर दो तो वही चीज़ दिखेगी, फिर आप रोटेट कर दोगे तो फिर से वही चीज़ दिखेगी। तो क्या होगा, वो शेप, वो जो आर्ट है, वो जो आपने उस पर दिया है, जो भी डिज़ाइनिंग आपने दी है, वो क्या होगी, रिपीट होगी। तो इस तरीके का टेसेलेशन क्या होता है, रोटेशन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट रेगुलर टेसेलेशन के बारे में। तो रेगुलर टेसेलेशन क्या है, एक ऐसा टाइलिंग पैटर्न है जिसमें क्या होता है, आप पूरा जो टेसेलेशन फ्रेम करते हैं वो सिर्फ एक ही सिंगल शेप से आप फ्रेम करते हैं। ठीक है, उस पूरे टेसेलेशन में आप एक ही शेप का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक ही ज्योमेट्रिकल शेप का वहाँ पर यूज़ होगा। जैसे कि आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि ये 3 चीज़ें बनी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले में सिर्फ स्क्वायर्स का यूज़ हुआ है, सेकेंड वाले में सिर्फ ट्राइंगल्स का यूज़ हुआ है, और थर्ड वाले में यहाँ पर हमारे पेंटागन्स का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरह के होगा, एक होगा ट्राइंगल, स्क्वायर, और नेक्स्ट हो गया हमारा हेक्सागन। रेगुलर टेसेलेशन में हमें एक चीज़ बस याद रखने की ज़रूरत है कि जो उसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जो भी शेप हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जो भी उसके इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका सम जो होता है, ठीक है, वो क्या होगा, कहीं ना कहीं 360 का डिवाइज़र होगा। जैसे कि हम ट्राइंगल यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर का जो तीनों सम का जो एंगल का, जो तीनों एंगल का सम होता है, उसका कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और वो पूरा 180 डिग्री किससे कट जाता है, मतलब 360 को काट देगा। ठीक है, तो ये क्या है, उसका डिवाइज़र हो गया। तो इसी तरीके से होना चाहिए, जो कि रेगुलर टेसेलेशन का यहाँ पर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है, कि जैसे हेक्सागन है, उसमें 6 एंगल्स होते हैं जिनका टोटल मेजरमेंट 720 होता है, तो ये भी क्या है, डिवाइज़र ऑफ 180 है। ठीक है, तो ये हो गई बात, ये हो गया रेगुलर टेसेलेशन की बात, जहाँ पर आपको रेगुलर टेसेलेशन से याद करना है कि हम एक ही सिंगल शेप को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है सेमी रेगुलर टेसेलेशन की। तो सेमी रेगुलर टेसेलेशंस में क्या होता है कि हम यहाँ पर 2 या 3 तरह के पॉलीगन्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर अपने रेगुलर टेसेलेशंस के बारे में बात करी, जहाँ पर हम सिंगल शेप यूज़ कर रहे हैं, और सेमी रेगुलर का मतलब है यहाँ पर हम 2 या 3 डिफरेंट टाइप्स के पॉलीगन्स का यूज़ कर रहे हैं, मतलब 2-3 डिफरेंट शेप्स का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं अपने टेसेलेशन को फॉर्म करने के लिए। जिसमें क्या होता है कि जब हम फॉर्म करते हैं या बनाते हैं, तब क्या होता है, उसकी कॉमन वर्टेक्स होती है, जिससे जो कॉमन वर्टेक्स होती है वो क्या करती है, अलग अलग शेप्स को टच करती है। ऑब्वियसली करेगी, कैसे, ये हम देखते हैं। यहाँ पर 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमी रेगुलर टेसेलेशंस होते हैं। 9 डिफरेंट टाइप्स की, कैसे कि हम 9 तरीके से इनको कंबाइन करके बना सकते हैं, जिसमें हम हेक्सागन को ले सकते हैं या फिर स्क्वायर ले सकते हैं, दैट बोथ कंटेन 1 इंच साइड। ठीक है, वो हमारा मेजरमेंट है। यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग मतलब हेक्सागन्स को ले सकते हैं, जिसको हम 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम 9 डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर सेमी रेगुलर टेसेलेशंस को बनाते हैं।
अब यहाँ पर जो कॉमन वर्टेक्स होती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे, देखिए जैसे कि ये वाला है, ठीक है, तो ये क्या है, एक अपना यहाँ पर आपको स्क्वायर दिख रहा है, इसकी क्या है, ये वर्टेक्स है, ये वाली बीच की। अब ये देखिए यहाँ के ये वाले ट्राइंगल से भी मैच कर रही है, ये वाले जो यहाँ वाला ट्राइंगल है इससे को भी ये अपना ये वर्टेक्स शेयर कर रही है, इस वाले ट्राइंगल को भी कर रही है और इस वाले स्क्वायर को भी कर रही है। तो आपने देखा ये क्या है कि अपने कॉमन वर्टेक्स अदर ज्योमेट्रिकल शेप से भी क्या कर रही है, शेयर कर रही है। तो ये हो गया सेमी रेगुलर टेसेलेशन, जहाँ पर हम एक से ज़्यादा शेप्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है डेमी रेगुलर टेसेलेशन की। ये क्या होते हैं, 20 डिफरेंट प्रकार के होते हैं। हम ये 20 डिफरेंट टाइप्स के डेमी रेगुलर टेसेलेशन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इनमें भी क्या होता है, देयर आर टेसेलेशन दैट कंबाइन 2 or 3 polygons arrangement. The regular tessellation can be formed by placing a row of squares, then a row of equilateral triangles. They are alternate up then down forming a line of squares when combined. तो यहाँ पर ये इनका फॉर्मेशन बता रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का हो गया डेमी रेगुलर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके देश कंटेन 2 वर्टिसेस। तो यहाँ पर ये दो वर्टिसेस अपनी यहाँ पर शेयर कर रहे होते हैं। एंड जो डेमी रेगुलर है यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि रो ऑफ स्क्वायर से बना सकते हैं या फिर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल और फिर उनको ऑल्टर करके बनाते हैं अपन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी आप इसको अपने मेंशन कर सकते हैं टाइप्स ऑफ टेसेलेशंस के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉन रेगुलर टेसेलेशंस के बारे में। जैसा कि आपको नेम समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम किसी भी तरीके का जो पॉलीगन है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो रेगुलर नहीं है शेप में, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए और गैप्स नहीं होने चाहिए। जो हमारा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है टेसेलेशन का वो हम यहाँ पर फॉर्म करेंगे। और यहाँ पर क्या है, दैट नॉन रेगुलर टेसेलेशन इज अ ग्रुप ऑफ शेप्स दैट हैज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वलाइजिंग 360 डिग्री। तो यहाँ पर बस क्या आना चाहिए नॉन रेगुलर में कि बस जो भी हम शेप यूज़ कर रहे हैं उसके जो इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा हमारे नॉन रेगुलर टेसेलेशंस। नेक्स्ट, रेप्लिकेटिंग शेप्स या रेप्टाइल्स। तो यहाँ पर क्या है कि रेप्टाइल्स, यहाँ पर इसका नाम क्यों दिया गया है, ये एक मैथमेटिशियंस थे सोलोमन डब्ल्यू, तो उन्होंने इसको रेप्टाइल्स नेम दिया है क्योंकि ये हम बनाते ही इस तरीके से हैं जैसे कि आप रेप्टाइल्स हैं, जो उनकी खाल होती है, जो उनकी स्किन होती है, उनकी स्किन पे आपको ये टेसेलेशन देखने को मिलेगा। और उसी चीज़ को हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं अपनी आर्ट और आर्किटेक्चर में। तो रेप्टाइल्स क्यों, क्योंकि ये जो है ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट शेप से बने होते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट शेप्स क्या होते हैं कि वो इक्वल साइज के होते हैं और इक्वल शेप्स के होते हैं। जैसे कि आप इस डिज़ाइन में देख सकते हैं, तो हम ये इक्वल साइज का लेंगे शेप और इक्वल ही शेप का लेंगे और उसको ही हम बनाते चले जाएंगे, ठीक है। उसको ही हम एक बड़ी सी डिज़ाइन देंगे यहाँ पर, जिसके हम इनफाइनाइट सीरीज बनाएंगे, जो कि हम मतलब उसको बनाते चले जाएंगे यहाँ पर। तो वो क्या होती है, उसको रेप्टाइल्स यहाँ पर बोला है, ठीक है। उनके उनके में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट शेप्स उनका भी होता है, इसलिए इस तरह के टेसेलेशंस को यहाँ पर उन्होंने बोला है रेप्टाइल या रेप्लिकेटिंग शेप्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पेनरोज स्टाइल, ये जो बना हुआ है ये इस तरीके की डिजाइन यहाँ पर दी गई है, जो कि क्या है, रेप्लिकेटिंग शेप्स टेसेलेशन इसको यहाँ पर हम कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम 3D की बात कर लेते हैं। 3D तो बहुत ही कॉमन है, आपको पता है कि हम किस तरीके से आज यूज़ करते हैं। 3D वॉल्स होती हैं, 3D ग्राउंड्स पर हमारी पेंटिंग होती है, वॉल्स पर पेंटिंग होती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आजकल 3D पेंटिंग्स भी आपने देखने को मिली होंगी कि जो बिल्कुल रियल लगते हैं, लगता है कि बिल्कुल बाहर आ जाएंगी चीज़ें, बट क्या होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ एक इफेक्ट है जहाँ पर भी टेसेलेशन का क्या होता है, यूज़ होता है। सो 3D तो हमारे घर में भी लगा होता है। आजकल जो वॉल्स आ रही हैं आप देख सकते हैं, जो 3D वॉल्स आती हैं वो कैसी लगती हैं, देखने में कैसी लगती हैं कि वो बाहर को निकली हुई है, ठीक है। उनका 3 डायमेंशनल फॉर्म वो देखने को मिलता है, बट एग्जैक्टली क्या वो होती है, ऐसी नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी क्या एक तरीके का टेसेलेशन है। नेक्स्ट कम्स नॉन पीरियोडिक टेसेलेशन, जहाँ पर क्या है, कोई रेगुलरिटी नहीं है, कुछ रिपीटेशन नहीं है, लेकिन उसको इस तरीके से बनाया गया है कि जो उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नो ओवरलैपिंग और नो गैप को वो मेंटेन करते हुए एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसमें कुछ पीरियोडिसिटी नहीं होती है। टाइल्स को आप अपने हिसाब से ही यहाँ पर क्या है कि कोई भी शेप लगाकर, ठीक है, उसको एक अच्छी सी डिजाइनिंग हम यहाँ पर दे रहे हैं, बट टेसेलेशन हो रही है यहाँ पर क्योंकि उसका बेसिक जो चीज़ है वो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो ये हो गई नॉन पीरियोडिक, जहाँ पर चीज़ें क्या हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है। नेक्स्ट कुछ अदर टाइप्स के टेसेलेशंस हैं जो कि 3D मतलब आप और भी चीज़ों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। 3 डायमेंशनल हो सकती है, नॉन पीरियोडिक भी हो सकते हैं। 3 डायमेंशनल टेसेलेशन यूज इन द फॉर्म ऑफ शेप जैस ऑक्टाहेड्रन्स, ठीक है। नॉन पीरियोडिक टेसेलेशन इज अ टाइलिंग दैट डज नॉट हैव अ रिपीटिशियस पैटर्न। तो इन दोनों को भी मिक्स करके हम एक टेसेलेशन का फॉर्म यहाँ पर बना सकते हैं। और इस तरीके की क्या है
कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन हमें यहाँ पर फॉर्मेशन उसका कर सकते हैं विदाउट ओवरलैपिंग एंड गैप्स को मेंटेन करें, ठीक है। तो ये हो गई बात। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, कि अगर हम टेसेलेशन पढ़ रहे हैं तो उसका यूज़ कहाँ है। कहीं ना कहीं किसी जो भी चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़रूर होता है, हमें आसपास देखने को मिलता है, हमारे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में हमें वो चीज़ देखने को मिलती है, इसलिए हम यहाँ पर उस चीज़ की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो बेसिकली अगर हम टेसेलेशन की बात करें तो हमारे आर्ट, आर्किटेक्चर, इन सब में ही ज़्यादा यूज़ होती है। और आपने यहाँ पर देखा भी होगा, जैसे कि हम आगे भी बात करेंगे, बहुत सारी जगह हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या है, टेसेलेशन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और वहाँ पर उसको, उनकी दीवारों को वहाँ पर इसी तरीके से उनका आर्किटेक्चर यहाँ पर सेट किया गया है। तो बेसिकली डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर में टेसेलेशन क्या होता है, जो फ्लोर्स होते हैं, हमारी वॉल्स होती हैं और अदर सर्फेसेस होते हैं, उनको क्या करते हैं, हम टाइलिंग करते हैं। आजकल टाइलिंग बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई, हमारे घर में भी आपको देखने को मिलती है फ्लोर्स पर, ठीक है। तो वो क्या होता है, सेरेमिक्स होते हैं, ग्लास होते हैं, लीव्स होती हैं, स्टोन होती है, मेटल्स की, और अलग अलग वेरियस मटेरियल से हम उसको यूज़ करते हैं। और वहाँ पर क्या करते हैं, हम अच्छा पैटर्न ड्रॉ करते हैं, एक अलग अलग मटेरियल से क्या करते हैं, एक अच्छी डिज़ाइनिंग वहाँ पर फ्रेम करते हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्सचर है, ये जो नॉर्मल है, वो किस तरीके से होती है, उसकी कटिंग होती है, जो नॉर्मल ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं उनमें हम बनाकर क्या करते हैं, उन दोनों को साथ में चिपका देते हैं, और एक परफेक्ट यहाँ पर जो होता है कि सिंपल या फिर हम कॉम्प्लेक्स उसमें डिजाइनिंग का स्ट्रक्चर देते हैं, और क्या करते हैं, एक इनफाइनाइट पैटर्न बनाते हैं जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है, और बहुत बड़ी बड़ी डिजाइन्स उसमें हम देते हैं। लेकिन क्या होता है, पूरा टेसेलेशन का कमाल होता है, वहाँ पर सारी ही चीज़ें सो परफेक्टली दे आर एम्बेडेड इनटू ईच अदर कि वो इतनी ब्यूटीफुल लगती हैं, और टेसेलेशन का ही वहाँ पर प्रयोग किया जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है ये सिंपल सी टेसेलेशन। टेसेलेशन सिंपल क्या है, जो छोटे छोटे स्टोन्स हैं उनको आपस में हमने रख दिया, लेकिन वो इतने अच्छे से रखा कि वो कितना ह्यूज और कितना प्यारा लग सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा टेसेलेशन यहाँ पर यूज़ किया गया, बट कितना प्रिटी लग रहा है। और ऐसे बहुत सारे आर्किटेक्चर में आपको बहुत जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पर भी जो स्पेशल चीज़ें होती हैं, ये टेसेलेशन की फ्रेमिंग आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर जो एंशिएंट टाइम की जो टेक्निक है, आप इसको बिल्डिंग्स में आज के टाइम पर भी देख सकते हैं, ग्रीस, इटाली, टर्की, इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज में जगह जगह पर ये चीज़ों को यूज़ किया जाता है, स्पेशली इन इस्लामिक आर्ट। वहाँ पर ये जो भगवान होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से टेसेलेशन का एक वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर टेसेलेशन की बात, जहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर डिज़ाइनिंग, आर्ट और यहाँ पर आर्किटेक्चर में इसका यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर हम पेंटिंग नहीं कर रहे हैं, ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, बट छोटे छोटे स्टोन पीसेस से लेकर डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स को हम क्या कर रहे हैं, साथ में रख के एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है, मेनी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट अप्लाई टेसेलेशन इन their वर्क। These design which can contain representational elements are often known as diaper designs, जहाँ पर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चीज़ों को लगाकर टेसेलेशन का यहाँ पर वर्क किया जाता है और उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑल्दो ऑफन कंसिडर्ड एज एन आर्ट और डिज़ाइन एप्लीकेशन, जो टेसेलेशन है वो क्या है, हमको नेचर में भी मिलती है, हमारे आसपास भी मिलती है, जैसे कि तो किस तरीके से हमको नेचर में देखने को मिलते हैं कि जैसे जो ड्राई अर्थ होती है, जब वहाँ पर क्रैक्स पड़ जाते हैं तो वहाँ पर भी एक जो डिजाइनिंग होती है वो बिल्कुल सेम तरीके की होती है, वहाँ पर भी वो टेसेलेशन को दर्शा रहे होते हैं, स्नो फ्लेक्स, हनी कॉन्स, ठीक है। और यहाँ पर आप बहुत अच्छी बात क्या है कि आप बीज जो होते हैं, जो मधुमक्खियाँ होते हैं, जो उनका छत्ता होता है ना, ठीक है, आप उसको देखेंगे ना तो वो हेक्सागोन शेप में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो इस तरीके का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो पहली बात तो हनी वहाँ पर स्टोर करने के लिए, लेकिन और जो वो साइज़ है ना, तो वो 120 डिग्री जो उसका इंटरनल शेप होता है, इंटरनल एंगल होता है, उसकी वजह से वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ही सूटेबल होता है वहाँ पर रहने के लिए और वहाँ पर हनी को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो वो आपको देखेंगे कि हमेशा ही वो एक हेक्सागोनल शेप वहाँ पर ड्रॉ करते हैं, वहाँ पर बनाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए बिल्कुल एफिशिएंट होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो टेसेलेशंस हैं, ये हम नेचर में भी देख सकते हैं, और यहाँ से ही जो टेसेलेशन की ऑब्जर्वेशन के बाद हम यहाँ पर जो अपने डिज़ाइंस और आर्ट्स में उसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। और हमारे वेरियस साइंटिफिक या इंजीनियरिंग डिसाइपल्स में जो हम अगर बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि कुछ जो केमिकल डिस्कवरीज हैं, जो मिनरल्स हैं या कुछ भी चीज़ है, वो भी इस तरीके के टेसेलेशंस फॉर्म करते हैं। जैसे कि कुछ कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या ट्रंकेटेड आइसोकेड्रन की तरह क्या करते हैं, अपना जो शेप है वो कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक सॉलिड फिगर होता है जो कि उसके 20 प्लेन फेसेस होते हैं, ठीक है, 20 उसके फेसेस होते हैं, जहाँ पर वो किस तरीके से बना होता है, उसमें बेसिकली वो कंपोज होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के जो शेप होते हैं उसके थ्रू। और कितने शेप्स होते हैं, मतलब 20 प्लेन सर्फेसेस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि
हमारा जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड है वहाँ पर भी हमने यहाँ पर टेसलेशन देखने को हमको मिली। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं हमको कहाँ कहाँ टेसलेशन देखने को मिल सकती है। जहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं एक रेगुलेशन की, एक शेप फॉर्मेशन की, जहाँ पर ओवरलैप्स नहीं है, जहाँ पर गैप्स नहीं है, कुछ ना कुछ हमको ऐसा डिजाइन फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। जैसे कि पाइनएप्पल के ऊपर आप पाइनएप्पल देखेंगे तो उस पर भी आपको इस तरीके की जो उसका बाहर का स्कैल्प, जो उसका बाहर का स्केल होता है ना, आपको इसी तरीके से उस पर टेसलेशन देखने को मिलेगा। हनीकॉम्ब जहाँ पर हमने बात कर ली, हेक्सागोनल की बात कर ली, स्केल्स, फिश के ऊपर जो उनकी स्केल्स होते हैं, जो उनकी स्किन होती है ऊपर की, वहां पर भी आपको ऐसे डिजाइन देखने को मिलेगी। टॉर्टोइस के ऊपर, ठीक है। और भी हमने आर्ट और आर्किटेक्चर में बात करी ली कि हमने वहाँ पर हमको वॉल्स बनानी है, वहाँ पर हमको फ्लोर्स पे करना है, पैटर्न्स बनाना है, गार्डन्स करना है, टाइलिंग हमको करनी है, बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, टेसलेशंस का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। Tessellations of 3D dimensional play an important role in chemistry where they govern the shapes of crystals। तो आप टेसलेशंस को वहाँ पर भी देख सकते हैं कि केमिस्ट्री की जब हम मॉलिक्यूल्स या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका शेप प्रॉपर बताने के लिए आप देख सकते हैं कि उसमें टेसलेशन कहीं ना कहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो उसके मॉलिक्यूल्स इस तरीके से, जो एटम्स है इस तरीके से कंबाइंड है कि आपको उसमें भी टेसलेशन देखने को मिल जाएगा। जब आप उसका 3D स्ट्रक्चर देखेंगे तब हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पर जो टेसलेशन का प्रयोग है वहाँ पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेसलेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर मतलब टेसलेशन के बारे में हम बात करें कि इसके पीछे क्या है, पूरी मैथ्स वर्क करें, क्योंकि मैथ यहाँ पर क्यों, हम बेसिक शुरू से लेकर अभी तक किसकी बात करते रहे हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में बात करते रहे हैं। और ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में हम मैथमेटिक्स में ही पढ़ते हैं। तो इन ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज करके हम कितने ब्यूटीफुल आर्ट और यहाँ पर ड्राइंग या यहाँ पर मतलब आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, जो कितने ब्यूटीफुल क्रिएशंस हमको देते हैं एट द एंड। तो उसके पीछे क्या थ्योरी है, तो टेसलेशन क्या है, जो थ्योरी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने से पूरे ऊपर पूरी स्टडी होती है। लेकिन यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या है कि मैथ्स, जो बेसिक पार्ट है मैथ्स, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करें कि ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं, जो कि ये छोटे से स्टोन्स है, छोटे से ज्योमेट्रिकल शेप्स इतनी बड़ी अच्छी डिजाइनिंग दे सकते हैं, इतनी अच्छी आर्ट या आर्किटेक्चर इनसे हम बना सकते हैं। जो कि सिंपली एक कीवर्ड आता है इसका, टाइलिंग, उसके थ्रू हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। जो कि कुछ कॉमन टर्म्स हैं, जैसे कि क्या है, बेसिक चीज क्या है कि वो शेप, वो खुद अपने आप में एक शेप, जिसको हम यहाँ पर टाइल बोल रहे हैं, जो किसी भी तरीके का हो सकता है। मान लो रेक्टेंगुलर है तो कोई पर्टिकुलर शेप उसका, ठीक है। तो ये क्या है, फंडामेंटल रीजन इज शेप दैट इज रिपीटेड, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं, क्या बनाने के लिए, टेसलेशन बनाने के लिए। उसको हम क्या बोल रहे हैं, टाइल बोल रहे हैं। उसकी एज क्या होती है, उसकी इंटरसेक्शन होता है दो बॉर्डरिंग के बीच में, ठीक है, उसकी एज। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसके वर्टेक्स के बारे में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 और मोर बॉर्डरिंग टाइल्स, जहाँ पर एक वर्टेक्स से बहुत सारी यहाँ पर लाइंस और टेसलेशंस की और जो टाइल्स हैं वो हम जुड़ रहे हैं, तो उसी बेसिक पॉइंट से जुड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें जब गैप नहीं देना तो वर्टेक्स टू वर्टेक्स ही हम सारे ही शेप्स को जोड़ते चले जाएंगे। तो ये हो गई बात विद सम ऑफ द बेसिक टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन। तो यहाँ पर क्या है, इसको हमें बहुत इन डेप्थ नहीं जाना, बट यहाँ पर हमने सिंपली मैथमेटिक्स की बात करी कि टेसलेशन में ये सब चीज़ें जो बेसिक हम यूज होती हैं, जो हम ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में जानते हैं, वही हमें यहाँ पर जाना है टेसलेशन को लेकर भी। इसके थ्रू ही बहुत अच्छी जो आर्ट है और आर्किटेक्चर है वो हमें देखने को मिलती है। एंड इवन हमारे घर में भी नॉर्मली हमको देखने को मिलती है, जो कि हम फ्लोर पर टाइलिंग हमारी होती है, इवन वॉल्स पर भी, ठीक है। और 3D टेसलेशन तो आजकल बहुत ही कॉमन है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड दिस मच थ्योरी इज इनफ फॉर आर एग्जामिनेशन। अगर क्वेश्चन आता है तो इतना आप लिख देंगे तो इनफ होगा, ठीक है। और नेक्स्ट उसके आप नोट्स बना लीजिए, इसको एक दो बार रिवाइज कर लीजिए एंड दैट इज इनफ। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेरीज के बारे में, तो आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी है, तो वहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आप टेलीग्राम पर भी हमको ज्वाइन करें, सो दैट आपको सारे ही पीडीएफ्स एंड जो भी अपडेट्स हैं वहाँ पर मिलते रहें। नेक्स्ट आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बुक चाहिए, फ्लिपकार्ट से भी चाहिए तो भी आप ले सकते हैं। वहाँ पर जो वेबसाइट है BLED.in, वहाँ पर आप विजिट करें, सो दैट आपको सारे सिलेबस वहाँ पर मिल जाए। एंड अगर आपके लिए वीडियो ये हेल्पफुल हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय।